हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रहा है उसके अंदर जो अर्थिंग है वो कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। मतलब हमारे घर के अंदर जो अर्थिंग है वो कमज़ोर पड़ गया है कि ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, एक है मल्टीमीटर और दूसरा है हमारा टेस्ट लैम्प। तो हम दोनों ही चीज़ों से बारी बारी से देखेंगे कि उसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर को मैं आपको नज़दीक से दिखाने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि इसको एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रेंज है हमारी उसको 200 से ज़्यादा रखनी है हमें। यहाँ पे मेरे पास 200 के बाद सीधा 750 वाली रेंज है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक टेस्टर होगा। तो दोस्तों, टेस्टर की मदद से हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये 5 पिन सॉकेट है उसके अंदर हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि कौन से सिरे में फेज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले वाले सिरे में चेक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लाइट ग्लो नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे वाले सिरे में चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ग्लो हो रही है। मतलब ये जो राइट साइड है हमारी उसके अंदर फेज आ रहा है और ये जो लेफ्ट साइड है वो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है। और जो ऊपर ये बड़े वाली पिन है वो है हमारी अर्थिंग की पिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारा जो मल्टीमीटर है उसका जो रेड वाला सिरा है उसको हमें फेज पे लगाना है और जो ब्लैक वाला सिरा है उसको हमें न्यूट्रल पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ कि मल्टीमीटर जो है उसके अंदर जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो 223 के आसपास आ रहा है। लाइन टू न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो 223 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि एक सिरा जो है हमारा रेड वो फेज पे रखना है और ब्लैक है उसको मैं अर्थिंग पे लगाता हूँ। और अर्थिंग और फेज के बीच जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैं नापता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो भी 223 ही मिल रहे हैं। उसका मतलब यहाँ पे लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू अर्थिंग दोनों के बीच का जो वोल्टेज है अगर वो सेम मिलता है आपको तो उसका मतलब आपका जो अर्थिंग सिस्टम है एकदम हेल्दी है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग है उन दोनों के बीच कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो रेंज है हमें उसको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट या उससे कम आ सकते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर जो सप्लाई आ रहा है उसके अंदर अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट या उससे कम आता है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो अर्थिंग सिस्टम है वो एकदम हेल्दी है। और अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा आता है तो उसका मतलब ये है कि या तो आपके न्यूट्रल वाले लिंक में कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर आपके अर्थिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ कि 200 वोल्ट की रेंज पे रख के कि हमारा जो न्यूट्रल और अर्थिंग इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेट 0.7 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये 2 वोल्ट से कम है। इसका मतलब आपके घर के अंदर जो अर्थिंग आ रहा है वो एकदम कंप्लीट आ रहा है। तो ये थी हमारी मल्टीमीटर से नापने की मेथड। अब दूसरी मेथड है हमारी टेस्ट लैंप की मेथड। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल हमें एक टेस्ट लैंप लेना है, उसके 2 सिरे निकालने हैं। इन दोनों वायरों को हमें एक को फेज में लगाना है, दूसरे को न्यूट्रल पे लगाना है और देखते हैं कि हमारा लैंप कितना ग्लो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल के बीच हम लैंप लगाते हैं तो फुली ब्राइट हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें फेज और अर्थिंग के बीच लैंप को लगाना है। तो यहाँ पे भी ये फुली ब्राइट हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो अर्थिंग है वो हमें कंप्लीट मिल रहा है। अगर आपका लैंप है वो कम ग्लो होता है तो उसका मतलब आपका अर्थिंग सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ गया है, आपको अर्थिंग चेक करने की जरूरत है। या तो फिर अगर आप लोग न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच लैंप को लगाएंगे तो लैंप आपका ग्लो नहीं होगा, इसका मतलब आपका सिस्टम एकदम हेल्दी है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच लगाने के बाद अगर आपका लैंप ग्लो होता है तो उसका मतलब आपका न्यूट्रल जो है उसके अंदर फेज आ रहा है। उसका मतलब आपका न्यूट्रल जो है वो कहीं से टूट चुका है या तो फिर उसका जो सप्लाई है वहाँ से बाईपास हो गया है। तो आपको फिर से आपका जो वायरिंग है उसको चेक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा घर पे अर्थिंग को चेक करने का तरीका। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह मैं आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन भेजता रहूँ। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।